नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत की ओर से संस्कृत विषय के इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस व्याख्यान श्रृंखला में हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के मूल रामायण नामक प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण रामकथा का संक्षिप्त निरूपण किया गया है। इस क्रम में हम मूल रामायण में वर्णित किष्किंधा कांड के अंतर्गत इन प्रसंगों का अध्ययन पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। सीताहरण के उपरांत हनुमान के कहने पर राम की सुग्रीव से भेंट, राम तथा सुग्रीव में अग्नि को साक्षी बनाकर प्रगाढ़ मित्रता की स्थापना, दोनों मित्रों द्वारा अपनी समस्याओं के विषय में एक दूसरे को बताना। जब सुग्रीव का राज्य छीन लेने वाले बाली के वध के लिए राम द्वारा प्रतिज्ञा की गई, तब सुग्रीव ने उन्हें बाली की शक्ति या बल के विषय में बताते हुए दुंदुभि नामक दैत्य का विशाल मृत शरीर दिखाया, जिसे बाली ने मारा था। तब राम ने मुस्कुराकर अपने पैर के अंगूठे के स्पर्श मात्र से उस मृत शरीर को, उस अस्थियों के ढेर को बहुत दूर फेंक दिया। इससे आगे का वृत्तांत इस प्रकार वर्णित है। बिभेद च पुनर्तालान सप्तेकेन महेशुणा गिरि रसातलं चैव जनयन प्रत्ययं तदा तत्पश्चात सुग्रीव द्वारा दुंदुभि नामक राक्षस को दिखाए जाने पर, उसके मृत शरीर को दिखाए जाने पर और राम द्वारा उसको दूर फेंक देने पर सुग्रीव को प्रत्ययम जनयन, विश्वास दिलाते हुए, विश्वास उत्पन्न करते हुए उन राम ने एकेन महेशुणा, एक ही विशाल तीर से, महेशु इशु कहा जाता है तीर को, और महाइशु, महा और इशु इनमें संधि होकर के, गुण संधि होकर के महेशु शब्द बना है, जिसका तृतीय विभक्ति एक वचन का यह रूप है। अपने विशाल या शक्तिशाली या महान तीर के द्वारा, एक ही तीर के द्वारा सप्त तालान, 7 ताल के वृक्षों को, गिरिम रसातलम चैव, और गिरिम पर्वत को, रसातलम पाताल लोक को भी विभेद, भेद दिया। राम ने बाली के वध करने योग्य अपने बल का विश्वास दिलाते हुए अपने एक ही बाण से ताड़ वृक्ष जो होते हैं, ऐसे 7 ताड़ के वृक्षों को अपने एक ही बाण से बींध दिया, और साथ ही पर्वत और रसातल को भी विदीर्ण कर दिया। ये कार्य उन्होंने क्यों किया? जिससे कि सुग्रीव को वे विश्वास दिला सकें कि बाली का बल, बाली की शक्ति इतनी अधिक नहीं है कि वह राम के सामने ठहर सके, और राम उस पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तस महाकपिः किष्किन्धाम राम सहितो जगाम च गुहाम तदा। ततः तत्पश्चात राम द्वारा इस प्रकार विश्वास जागृत किए जाने पर सह महाकपिः, वह महाकपि, वह वानरराज सुग्रीव, तेन विश्वस्तः, उन राम से विश्वस्त हुए, आश्वस्त हुए। ये विश्वास उत्पन्न हो गया उनको कि राम बाली को मार सकते हैं, उसका वध कर सकते हैं। प्रीत मनाह, और इसीलिए वे प्रसन्न हो गए, अपनी विजय के प्रति आश्वस्त होने के कारण प्रसन्न चित्त होकर, विश्वास से भरे हुए राम सहितः, राम के साथ में, गुहाम किष्किंधाम, पर्वतों, कंदराओं इत्यादि से घिरी हुई किष्किंधा नगरी को जगाम पहुंचे। गुहा, गुफा को कहा जाता है। किष्किंधा नगरी को गुफा युक्त, गुफाओं से घिरा हुआ बतलाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे गुहाम किष्किंधाम ऐसा प्रयोग किया गया है। महाकपिः, महान च असौ कपिः, महाकपिः कर्मधारय समास का यह
रूप है। जब सुग्रीव को यह पूर्ण भरोसा हो गया, पूरा विश्वास हो गया कि राम बाली का वध कर सकते हैं, तो उसने फिर और अधिक समय नष्ट करना उचित नहीं समझा और वह राम को लेकर के किष्किंधा पहुंच गए। ततो अगर्जद्धरीश्वरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। यहाँ हरीश्वर शब्द 2 बार प्रयुक्त हो रहा है। जो पूर्वार्ध में प्रयुक्त हरीश्वर शब्द है वह सुग्रीव का विशेषण है, और पद्य के उत्तरार्ध में प्रयुक्त हरीश्वर शब्द ये बाली के लिए कहा जा रहा है। हरि प्लस ईश्वरः हरीश्वरः, दीर्घ संधि का यह रूप है। हरि कपि या वानर का पर्यायवाची है, तो हरिणाम ईश्वरः इति हरीश्वरः, जो वानरों का स्वामी है, वानर राज, वानरों का राजा, इसके लिए हरीश्वर शब्द प्रयुक्त है। सुग्रीव वानर राज हैं और उनसे राज्य छीन करके बाली जो अब राजा बन गया है वह भी वानर राज है, इसलिए दोनों को ही यहाँ पर हरीश्वर शब्द से संबोधित किया जा रहा है। ततः तत्पश्चात किष्किंधा पहुंच करके हेम पिंगलः, स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले, पीत वर्ण वाले, हरीश्वरः वानरों के स्वामी, सुग्रीवः सुग्रीव ने, अगर्जत गर्जना की, तेन महता नादेन उस महान, उस बहुत ही तीव्र नादेन नाद से, ध्वनि से, गर्जन से, हरीश्वरः बाली, वानरराज बाली भी, निर्जगाम बाहर निकल आया, जो अपने भवन में बैठा हुआ था किष्किंधा में, वह बाली भी सुग्रीव की इस गर्जना को सुनकर, इस भयंकर गर्जना को सुनकर के बाहर निकल आया। सुग्रीव ने वानरराज बाली को ललकारते हुए, युद्ध के लिए उसको ललकारते हुए गर्जना की थी, वो सुनकर के बाली भी बाहर निकल आया। उसे आश्चर्य हुआ कि सुग्रीव आज इस प्रकार से वीरता पूर्वक गर्जना कैसे कर रहा है। बाहर आने पर सुग्रीव और बाली का युद्ध होने लगा, और उस युद्ध में राम ने अपने द्वारा किए गए प्रतिज्ञा वचन का निर्वाह करते हुए बाली का वध कर दिया। निजघान च तत्रैनम शरेण एकेन राघवः, एकेन शरेण एक ही बाण से, राघवः राघव ने, राम ने, तत्र वहां पर, उस युद्ध के समय में, रावण बाली और सुग्रीव के युद्ध के समय में एक ही बाण से राम ने निजगान उस बाली को, उसका वध कर दिया, उसका हनन कर दिया। अपने एक ही बाण से उन्होंने बाली को विदीर्ण कर दिया। ततः सुग्रीव वचनाधत्वा बालिनम आहवे, तो इस प्रकार से सुग्रीव के वचनानुसार, सुग्रीव को दिए गए वचन के अनुसार, आहवे युद्ध में, बालिनम हत्वा बाली को मार करके, बाली का वध करके, तद राज्ये उस राज्य पर, सुग्रीवम एव सुग्रीव को ही, राघवः श्री राम ने, प्रत्यपादयत स्थापित किया। जो राज्य सुग्रीव से छीन लिया गया था, उस राज्य पर राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को ही प्रतिष्ठित कर दिया, और इस प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुः जनकात्मजाम्, और सच और उस वानर ऋषभः जो वानरों में श्रेष्ठ है, ऐसे उन वानर राज सुग्रीव ने, जनकात्मजाम दिदृक्षुः जनकात्मजा जनक की पुत्री सीता को,
दिदृक्षु देखने की इच्छा रखने वाला। दृश धातु से सन प्रत्यय, इच्छार्थ में सन प्रत्यय होकर के दृदृक्षु शब्द बनता है। इसको सुग्रीव के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। वानरों में श्रेष्ठ जनकात्मजा को देखने के इच्छुक वानरराज सुग्रीव ने वानरान, सर्वान वानरान, सभी वानरों को समानीय बुला करके, एक साथ इकट्ठा करके, दिशः चारों दिशाओं में, प्रस्थापयामास भेज दिया, उनको सभी दिशाओं में सीता को ढूंढने के लिए नियुक्त कर दिया। जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया, वे राजा बन गए, तो उन्होंने सबसे पहले यही कार्य किया कि उन्होंने भी ये प्रतिज्ञा की थी, ये वचन दिया था राम को कि वे सीता को खोजने में उनकी सहायता करेंगे। तो इसलिए राजा बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम, सबसे प्रथम कार्य यही किया, इसी कार्य को प्राथमिकता दी कि सीता की खोज की जाए। उन्होंने सभी वानरों को बुलाया और उन्हें सीता की खोज के लिए नियुक्त कर दिया। चारों दिशाओं में, समस्त दिशाओं में उनको भेज दिया। जनक आत्मजा, जनकस्य आत्मजा समास यदि हम देखें यहाँ पर तो तत्पुरुष समास का, षष्ठी तत्पुरुष समास का यहाँ प्रयोग किया गया है। सर्वान समानीय, यहाँ हम सवर्ण की, न वर्ण की आवृत्ति के आधार पर अनुप्रास अलंकार मान सकते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।